हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धास लाइफ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं अयोध्या और काशी विश्वनाथम से हम लोग निकल गए हैं और अब हम लोग ऑन द वे हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं आगे कहाँ, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सस्पेंस नहीं रख सकते क्योंकि अब लास्ट डेस्टिनेशन ही हमारा जहाँ मैं जा रही हूँ ये है चित्रकूट, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो ऑन द वे है। एंड गाइज़ मैं आपको बताऊँ ना, होता क्या है, मतलब कहीं भी अगर हम हो या कोई भी घूमने जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो सबका रहता है यार कि कब कब हमें घर जाना है। सेम हमारा भी यही था। मतलब हम जा रहे थे तो जो मंदिर है चित्रकूट जो है वो ऑन द वे ही है हमारे, मतलब जो रूट पे, क्योंकि जबलपुर होते हुए अभी हम लोग नागपुर जाएंगे। तो इसीलिए चित्रकूट हम लोगों को लौटना है और उसके बाद में हम लोग नागपुर के लिए निकलेंगे। बट मैं आपको बताऊँ, इस शेड्यूल इतना हेक्टिक था पूरा हमारा और इतना थक गए थे, उसकी वजह से ना हमारा मन नहीं कर रहा था कि अभी कहीं हम जाएं। बट चित्रकूट ऑन द वे था तो हम लोग जा रहे थे और यहाँ पर चाय नाश्ता के लिए हम लोग रुके। बट क्या हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ। चाय नाश्ता करते समय हमें कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें पता चली। ऐसी मतलब देखो, जो तुलसीदास जी का मंदिर है ना वो इस रूट पे है, ऐसा हमें पता चला, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। और तुलसीदास जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें हमको पता चली जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो इस भैया ने, जो ये शॉपकीपर है, इन्होंने हमें बताया कि यहीं पे है, तो आप लोग ज़्यादा दूर नहीं है, जा सकते हो करके। तो यहाँ पर पास में एक रिवर है, यमुना नदी, उसके पार में तुलसीदास जी का मंदिर है जहाँ हम गए थे, जो कि मैं आपको वहाँ की सारी चीज़ शेयर करूँगी फ्रेंड, आगे व्लॉग में आप देखिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा रिलैक्स हुए हम लोग। उसके बाद जब भैया ने हमें बताया कि तुलसीदास जी का मंदिर है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर गए और बहुत सी चीज़ें हमें देखने सुनने के लिए मिली। और ये देख सकते हैं आप, ये नदी है यमुना नदी, जो कि बहुत बड़ी है। और इस नदी से भी रिलेटेबल एक कहानी है जो तुलसीदास जी की कहानी है, जो कि मुझे पता है, बट थोड़ी लंबी है तो मैं इस व्लॉग में आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर बस पापा मम्मी हमारी सबकी बातें हो रही थी थोड़ी बहुत चाय नाश्ता करते वक्त। सो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं तुलसीदास जी के मंदिर में। और आगे आपको देखने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो तुलसीदास जी के मंदिर में सुनना है, आपको देखना है, आपको बहुत ध्यान से। थोड़ा व्लॉग बड़ा है बट आपको, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने और सुनने मिलेगी। और जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है ना, उसके जो ओरिजिनल पन्ने, जो ओरिजिनल पेजेस हैं, ओरिजिनल लिखावट है, लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ यहाँ पर है जो हमने देखी। और ये नदी है फ्रेंड्स, जो यमुना नदी कहते हैं ना, वो है तुलसीदास जी के मंदिर के एकदम सामने में। और इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियां, तुलसीदास जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शिव जी की पिंड जो कि प्राण प्रतिष्ठित नहीं की गई है, वो ओरिजिनल है, जो नदी से निकाली गई थी और उसी को यहाँ पर रखा गया है। तो तुलसीदास जी का जहाँ जन्म हुआ वो खोली, वो जो कमरा है वो यहाँ पर है, जो आपको आगे देखने मिलेगी फ्रेंड्स। आप आगे देखिएगा और पंडित जी ने जो भी बताया वो सुनिएगा आगे। मैं एक कहानी में से एक चीज़ आपको बताती हूँ, जो कहानी मुझे पता है। उसमें कहते हैं कि तुलसीदास जी हनुमान जी की बहुत सेवा किया करते थे, बहुत पूजा किया करते थे। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी की पूजा नहीं की थी किसी कारणवश, तो हनुमान जी खुद यहाँ पर प्रकट हो गए थे। तो ये जो बताई बात है ये रियलिटी है, यहाँ के पंडितों ने भी बताई है, यहाँ के लोगों ने भी हमें बताई। और यहाँ हमें थोड़ा ऐसा आभास भी हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि तुलसीदास जी के जो बातें हमें बताई गई उससे तो ये ऐसा संभव है। और ये जो आपको 3 मूर्तियाँ दिख रही हैं फ्रेंड्स, ये हैं तुलसीदास जी का परिवार, जिसमें नाम भी लिखा हुआ है इनका। और तुलसीदास जी का जहाँ जन्म हुआ था, यहाँ छोटा सा एक कमरा है, वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि नदी से निकली हुई मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित नहीं की गई है। और यहाँ पर जो सामने हम बैठे वो राम लक्ष्मण और सीता माता की मूर्ति जो विराजमान है। और यहाँ पंडित जी कुछ बातें हैं जो हमको बताई, जो हमने सुनी और अब आपको भी सुनना है। देखिए जहाँ पर आप लोग बैठे हैं जी, यह स्थान को स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पिता जी पंडित आत्माराम दुबे जी के पूर्वजों का बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये वो कमरा है जहाँ माता तुलसी ने तो स्वामी तुलसीदास जी को जन्म दिया, प्रसूति कक्ष में। सामने मूर्ति आप देख रहे हैं तुलसीदास जी की मूर्त, ये तुलसीदास जी की मूर्त, इधर काले पत्थर शिव जी की मूर्त, ये बड़ी बड़ी मूर्त काली पत्थर शिव जी। ये दोनों मूर्तियाँ इस मंदिर में उपस्थित नहीं है,
मतलब किसी कलाकार द्वारा बनवा करके जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाए, ये ऐसी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित श्री ठाकुर जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। इन दो मूर्तियों का इतिहास ऐसा है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का देहावसान हुआ बनारस में 80 घाट पर, संवत 1680 क्रम के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो सजो। तुलसीदास जी महाराज जी का शरीर शांत हुआ बनारस में। इनके प्रथम शिष्य थे गणपत दास राम उपाध्याय, वैसी गाँव राजापुर के निवासी थे, गृहस्थ थे। फिर भी 24 घंटे स्वामी जी की सेवा में रहते थे, कहीं भी नहीं। जब बाबा जी का शरीर शांत हुआ बनारस में, उनके पास जो भी सामग्री थी, जैसे राम जन्मस्थान, लोटा, कमंडल, उनके पहनने वाली खाहू, चढ़ा पादुका तुलसीदास जी महाराज की, उनके हाथ की पूजी हुई एक शालिग्राम भगवान की मूर्त, जिसकी पूजा स्वयं करते थे। वो सारी सामग्री गणपत दास जी बनारस से लेकर के राजापुर आए और आ करके अपने परिवार में बताए कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। यह दुखद समाचार सुन के उनके परिवार में इतना शोक छाया, 2-3 दिन तक रसोई नहीं जमी। सब लोग तुलसीदास जी महाराज जी का नाम लेकर के रोते रहते थे। तो तुलसीदास जी महाराज जी की आत्मा को कष्ट हुआ, क्योंकि आत्मा अमर है। उन्होंने अपने शिष्य गणपत दास जी को स्वप्न दिए कि आप लोग नाहक में लोग पीट रहे हैं, यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आया है उसे प्रभु के पास जाना है। मैं और मेरे साथ सीढ़ी की मूर्त पाषाण बन करके कालिंदी नदी पड़ेगी। पाषाण पत्थर कहते हैं, कालिंदी नाम यमुना मैया है, सामने यमुना मैया है। तो निकाल कर मुझे मेरे स्थान में पधराओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। हरि भजन करो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो, जिसमें सबका उद्धार है, मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी। जा करके झोली उतार के अपने गले से लटका कर रखते थे। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पंडित जी ने जो मूर्ति मुझे मेरे हाथ में दी है वो श्री शालिग्राम भगवान की मूर्ति है, जो कि बनावटी नहीं है। वो मूर्ति नदी में जब शोध किया गया था तब वहाँ से निकाली गई थी और वो मूर्ति है ये। और नदी से निकालने का भी कारण ऐसा है ना फ्रेंड कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने अपने शिष्य को, जो शिष्य उनकी बहुत सेवा में लीन रहते थे, उनके सपने में आकर उन्हें बताया था कि उनके देहांत, श्री तुलसीदास जी के देहांत के बाद वो एक नदी में है जहाँ से वो निकलेंगे और वहाँ से ही उनकी सेवा की जाएगी। तो उनके शिष्य ने नदी में शोध लगाकर वो मूर्ति और वो पिंड और श्री शालिग्राम भगवान जी को वहाँ से निकाला था और यहाँ पर स्थापित किया था इस मंदिर में। एंड गाइज़ यहाँ पर आपको पता चले कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुलसीदास जी के मंदिर की, जो तुलसीदास जी ने क्या किया है और कौन थे तुलसीदास जी। 90% लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताती हूँ कि सबसे पहली बार तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। जो रामायण के ओरिजिनल पेजेस, ओरिजिनल पन्ने और ओरिजिनल लिखावट और वो लैंग्वेज इस जो पोटली है, इस पोटली में स्टोर करके रखा गया है, जो कि आपको अभी देखने मिलेगी और बहुत यूनिक और बहुत अलग है, जिससे कि आप खुद अनभिज्ञ हैं। यहाँ पर भी पंडित जी ने कुछ ऐसी बातें बताई फ्रेंड्स जो किसी को नहीं पता होंगी श्री तुलसीदास जी के बारे में और इस रामायण के बारे में, जो कि इस पंडित जी ने हमें बताई और जो सबको पता होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज जी जब 76 वर्ष के हो गए तब उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। 76 साल और 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी तुलसीदास जी। 15 से 54 में श्रावण शुक्ल अष्टमी को पैदा हुई। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संबत 1631। तो करम कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भवनवार मधुमासा, अवधपुरी भी चली। 15 से 54, 16 से 31, 76 साल। चैत्र शुद्धि नवमी दिन मंगलवार को अयोध्या से लिखना शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी। राम कथा भैया बराबर चलती है।
ये मोरारी बाबू का राम चित्रकूट धाम तल गुजराती मुरारी बाबू उनका कई बार बापू की कथा हुई है। 84 में जब कथा हुई, मेरी इसी पार्क में 9 दिन भाषी टोपी बना के रहे कथा स्मारक। तुलसीदास जी के वंश में गोत्र में कोई है नहीं, शिष्य वंश चला है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। मंदिर में जो पंडित जी हैं, हाँ 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 वो चतुर्वेदी हैं, हम तिवारी हैं, ये वंशावली है। ये देखिए वंशावली दिखाई गई, तुलसी शिष्य वंशावली, इनके शिष्य गणपत राम जी, इनके 2 लड़के कोई नहीं, इनके 2 कोई नहीं, इनके पंचम के हनुमान हिंदुराम 2 भाई। ये लाइन ही एक की है, हनुमान भैरव विश्राम मुनीलाल जी, इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मेंद्र त्रिपाठी, बहन भाई से मैं रामाश्रय त्रिपाठी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ ना, भाई है ना भाई। हाँ तो यहाँ पर सुना होगा गाइज आपने कि तुलसीदास जी का कोई गोत्र कोई वंश नहीं था, उनके शिष्य थे जिनकी वंशावली चलती आई हुई है, तो ये भी उनके शिष्य है। तो इसकी पीढ़ी पूरी यहाँ पर बताई गई है। देखिए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तुलसीदास जी ने खुद स्वयं अपने हाथों से लिखी थी वो ओरिजिनल पेजेस हैं रामायण के, जो कि जापान के टिश्यू पेपर है जिस पर उन्होंने ये रामायण लिखी थी, और इसको गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किया गया है और लेमिनेशन जैसा कुछ अलग ही पॉलीथीन में डाला गया है, जिसको हाथ नहीं लगाने देते हैं। पंडित जी ने सिर्फ प्रणाम करने के लिए दिया था, और उसे हाथ नहीं लगाने का कारण ये है ना फ्रेंड्स कि वो बहुत 400 या 700 साल पुराने कुछ है जो कि ये रखे गए हैं, और उनका रखरखाव बहुत अलग होता है इसलिए। और यहाँ पर पंडित जी ने हमें ये जो पन्ने हैं पेजेस को दिखाया और वो लैंग्वेज को पहचानने कहा था, क्योंकि ना उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो र और जो श था वो बहुत अलग टाइप से होता था। उसे उन्होंने हमें समझाया था कि किस टाइप से लैंग्वेज लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। एंड ध्यान से सुनिएगा गाइज, यहाँ पर पंडित जी आपको बताएंगे कि कौन से पेजेस कौन से पेपर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और कौन सी लिखावट में लिखी गई है ये रामायण। यहाँ पर वॉइस थोड़ा सा मैंने वॉल्यूम बढ़ाया है। बहुत खराब होता है, झोला है, हाँ ये टिश्यू पेपर है जापान में, यहाँ तो भारत सरकार ने लगाया है, प्राइवेट लोग नहीं लगा सकते ना। ये कम से कम 200 वर्षों तक इसमें कीड़ा मकोड़ा सीधा गर्मी किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। इतने लोग आते सब देखो, मैं मेरी पकड़ अलग है, तुम लोग उत्सुकता से उठा रहे, कोई नष्ट करने का दृष्टिकोण नहीं है। अरे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, पकड़ने चूहा चला जाता है, वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती दांत में 10 घर घुमाती, कहीं खरोच नहीं है। तो मुझको तो वही पकड़ना चाहिए, आप तो कहीं नहीं पकड़ सकते। सही बात। हाँ बेटा, मेरी बात को बुरा ना मानो, नहीं सब अपने बच्चे को कोई फर्क नहीं है, सब राम परिवार है, राम परिवार है। देखो पानी चानी घर ज्यादा मिल गया है, देखो बहुत साफ है, बहुत साफ। हाँ पढ़ोगी, मैंने अक्षरा को बताई, ये वही रहा है, बड़ी की मात्रा लगी री है, देखो पहला अक्षर है, बड़ा है, देखो ये भी री है, ये इसका आकार छोटा है, इसको बड़ा। मोही सीखो दर्शन और कोई जिज्ञासा पूछिए। सो गाइज़ यहाँ पर तुलसीदास जी के मंदिर की जो परिक्रमा थी हमारी समाप्त होती है, और बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपको देखने और सुनने और सीखने मिली होगी, जैसे हमें मिला। और कुछ लोग होंगे जिन्हें ये वीडियो क्लिप थोड़ा बोर हुआ होगा तो उन लोगों ने स्किप कर दिया होगा, बट कोई नहीं फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सीखना चाहिए था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है तुलसीदास जी के बारे में। नाउ हम लोग निकल गए हैं चित्रकूट के लिए। तो चित्रकूट में आते ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शंख था जो हाथ में था, बहुत बड़ी आकृति में, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया फ्रेंड्स, कुछ नया लगा मुझे इसीलिए। और यहाँ पर रामघाट पर, चित्रकूट रामघाट में हम पहुँच गए, जिसका मेन गेट ये है। और अंदर आने के बाद में कुछ चीज़ें थी, छोटे छोटे मंदिर थे जो मैंने आप लोगों तक शेयर किए फ्रेंड्स। जो लोग गए होंगे उनको पता ही होगा यहाँ का सब कुछ, बट मैं खुद फर्स्ट टाइम आई थी। और रामघाट में क्या है, कैसे है और क्या रौनक है, ये आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगी, आप देखते रहिएगा फ्रेंड्स।
और ये देखिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चौराहा है जहाँ पर शिव जी की बहुत बड़ी पिंड है, जो कि एक मंदिर के अंदर बहुत सुंदर तरीके से सजाई गई थी, रखी गई थी, जो आप लोगों को मैंने दिखाई है। तो मेरे साथ आप भी इसके दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे भाई लोग, मतलब कहीं मस्ती ख़त्म नहीं होती इन लोगों की। ठंड थी यहाँ थोड़ी, तो यहाँ कोई है जो आगे सेक रहे थे, जो कि भैया लोग भी बैठ गए और उसके साथ में आगे तापने लग गए। सो ये है फाइनल, आप देख सकते हैं रामघाट का सीन, जो कि बहुत प्यारा था। पूरी जो बोट थी पानी के अंदर ना रामघाट में, वो पूरी लाइटिंग से सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था ना पूरा पानी में लाइटिंग्स लगी हुई है करके। पूरी बोट इतनी सुंदर दिख रही थी और पानी में तैर रही थी, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था यार, क्या ही कहना, बहुत प्यारा लग रहा था। ये टाइम पे हम लोग जब चित्रकूट रामघाट में आए तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने मिला हम लोगों को। एंड मैं आपको बताऊँ ना गाइज़, ऐसा नज़ारा हम लोगों को देखने मिला था जब मैं कश्मीर गई थी घूमने के लिए। तो वहाँ पर शिकारा होती थी, जो पानी के अंदर ना इतनी सुंदर सजाई हुई होती थी और इतना सुंदर दृश्य दिखता था ना पानी के अंदर। ऐसा लगता था कि कोई लाइटिंग्स है और लाइटिंग वाले घर है जो कि पानी के अंदर पानी में तैर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सुंदर था। लेकिन अपने यहाँ पर मतलब अपने एमपी में ऐसा कुछ होगा और इतना सुंदर दृश्य होगा मैंने नहीं सोचा था। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा लगा यार सच में मुझे तो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ना प्रणाम कर रहे थे। हमको रामघाट में स्नान करने की तो बहुत इच्छा थी, बट क्या कहें यार, रात हो गई थी और पानी भी इतना ठंडा था जिसकी वजह से हम स्नान नहीं कर सकते थे। तो बस हमने प्रणाम किया, पानी अपने ऊपर छिड़प लिया और पैर वैर अच्छे से थोड़ा सा धो लिए। तो बस ऐसे ही किया हम लोगों ने, रात होने की वजह से, नहीं तो हम लोगों ने स्नान भी किया होता यहाँ पर अगर दोपहर का समय होता तो। आई होप गाइज़, ये जो दृश्य है इतना सुंदर वाला, नज़र तो हमारी हट ही नहीं रही थी। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा हमारे थ्रू रामघाट का ये सीन। और ये सीन आप लोगों को ना सिर्फ रात में ही देखने मिलेगा, दिन में नहीं रहता है ऐसा कुछ भी। दिन में नॉर्मल दिखता है सब कुछ, लेकिन रात में ही इतनी सजावट और इतना सुंदर नज़ारा दिखता है फ्रेंड यहाँ पर। और यहाँ फैमिली पिक्चर हम लोगों ने निकाली। देन उसके बाद में हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग भी की थोड़ी बहुत, जो यहाँ पर मार्केट था वहाँ से। और मैं आपको बताऊँ ना फ्रेंड्स, हम लोग चित्रकूट के मेन मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था हम लोगों को यहाँ पर ही। और पापा मम्मी को हम लोगों ने जहाँ से पिक किया था, सिवनी से, गांव से, वहाँ पर ही हम लोगों को छोड़ना था। और रात काफ़ी हो गई थी, हम लोगों को सुबह होती जाने में करके हम लोगों ने जो चित्रकूट का मेन मंदिर है वो स्किप किया था। तो आप लोगों को लगा होगा कि रामघाट तक ही कैसे मैंने दिखाया है, बस इसीलिए मैंने रामघाट तक ही आपको इस व्लॉग में दिखाया है। सो गाइस, फाइनली हम लोग निकल गए थे चित्रकूट से ही। जो नहीं सोचा था हमने वो भी देख लिया हम लोगों ने। तुलसीदास जी के मंदिर में जाकर बहुत कुछ सीख भी लिया, देख भी लिया। आई होप आप लोगों ने भी हमारे थ्रू देखा होगा, सीखा होगा फ्रेंड। सो फाइनली हम लोग अब निकल गए हैं अपनी सिटी, अपने गाँव के लिए। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को मॉर्निंग हो गई थी जब हम सिवनी, जबलपुर के बाद जो सिवनी आता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने मम्मी पापा को यहीं पर ड्रॉप किया। मम्मी पापा यहाँ से गाँव तक बस से जाएंगे, बहुत समय होने की वजह से। अदरवाइज़ हम लोगों ने जहाँ से पिक किया था वहीं तक छोड़े होते, बट अब हम लोगों को आगे नागपुर की तरफ निकलना है इसीलिए। और यहाँ से नागपुर तक पहुँचने के लिए भी हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे, जिसके लिए हमें 12-1 बजेगा। तो इसीलिए ना फ्रेंड, हम लोगों ने मम्मी पापा को यहीं पे छोड़ा और यहाँ से मम्मी पापा बस से जाने वाले हैं गाँव तक। तो हम लोग निकलेंगे नागपुर के लिए। इस प्रयागराज टूर का ये फाइनल ब्लॉग है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जिसमें हम काशी विश्वनाथ, अयोध्या, प्रयागराज, कुंभ, चित्रकूट, ये सारी चीज़ें घूमे। और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को भी दर्शन करवाए हैं, घुमाया है। आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा, कुछ आपको नया देखने और सीखने मिला होगा। सो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही नए नए व्लॉग्स, अच्छे व्लॉग्स देखने मिले और आप नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय करते रहें। थैंक यू।